अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर। यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ये तीन फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनका डिफरेंस समझेंगे। आस्क फॉर, आस्क आफ्टर, आस्क अबाउट। ये मुझसे किसी ने पूछा था, ये फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं और इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं जो आज के लेसन में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आस्क फॉर का क्या मतलब है। देखिए, इसके तीन डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं, क्योंकि ये तीन डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। वन बाय वन हम इसका ईच मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका जो पहला मतलब है वो है रिक्वेस्टिंग समथिंग। आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वहां पर भी हम आस्क फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंटेंसेस में देखते हैं, जैसे कि आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी। मैंने एक चाय का कप मांगा था। ठीक है, कोई चीज मांगना, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना का मतलब हुआ कोई चीज मांगना। जैसे आप वेटर को कहते हैं देर हो गया, तो आप कहेंगे कि भाई आई आस्क फॉर अ कप ऑफ टी, या आई आस्क फॉर माई माई बॉल ऑफ सूप। ठीक है, तो इस तरह करके आप किसी से पूछते हैं कि मैंने ये चीज मांगी थी। इसे जैसे शी आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, मतलब उसने कोर्स के बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन है वो मांगी। तो कोई चीज मांगना, इस सेंस में हम, ये इसका पहला मतलब है जिस सेंस में हम आस्क फॉर को इस्तेमाल करते हैं। इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है सीकिंग ए पर्सन। सीकिंग ए पर्सन का मतलब ये है, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि क्योंकि ये थोड़ी दो मतलब वेरिएशंस में इस्तेमाल होता है, इसकी सेंस बनती है। एक तो सीकिंग ए पर्सन मींस कि किसी को बुलाना। ठीक है, जैसे कि पहला ये सेंटेंस देखें, फादर आस्क्ड फॉर यू, मतलब फादर ने तुमको बुलाया है। जैसे छोटा भाई आकर आपको बोल सकता है, या बहन आपको आके बोल सकती है कि तुमको मतलब जो फादर है वो बुला रहे हैं। तो अब वो कहेंगे, हम तो कॉलिंग फॉर कहते हैं ना नॉर्मली, लेकिन इसका जो सही फ्रेजल वर्ब है वो है आस्क फॉर, कि फादर आस्क फॉर यू या फादर इज आस्किंग फॉर यू, मतलब वो तुमको बुला रहे हैं। या आप अपने बॉस के, बॉस अक्सर मतलब बुलाता है तो उसके लिए भी कहते हैं कि बॉस इज आस्किंग फॉर यू। या आप जाकर बॉस को कह सकते हैं सर डिड यू आस्क फॉर मी, मतलब आपने क्या मुझे बुलाया, इस तरह करके। ठीक है, तो इसका इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल होता है। सेकंड, इसकी जो सेंस बनती है ना, जैसे ये सेकंड सेंटेंस देखिएगा, इसमें भी किसी इंसान के बारे में ही मतलब सीख करना ही होता है, लेकिन थोड़ी सी सेंस डिफरेंट है। जैसे कि व्हेन यू गेट टू द ऑफिस आस्क फॉर मिस्टर अहमद। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनके बारे में जाकर पूछना, ये नहीं कि उनको बुलाना, उनके बारे में जाकर पूछना। ठीक है, किसी इंसान के लिए कहना कि आस्क फॉर, या दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर मिस्टर अहमद या मिस्टर फला फला, तो वहां पर कहते हैं कि ये उस शख्स के बारे में पूछ रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सेंस बनती है कि किसी को बुलाना, इंसान को, या कि किसी के बारे में पूछना। ठीक है, या बॉस वाज आस्किंग फॉर यू। ठीक है, मतलब कि बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर बॉस पूछ रहे थे तो इसका मतलब है कि बॉस चाह रहे हैं कि आप उनसे जाके मिलें। ठीक, तो इस सेंस में भी आस्क फॉर जो है वो थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाती है, मैं इनको उसको क्लियर कर दूं मैं। तीसरा जो इसका मीनिंग है वो है इनवाइटिंग ट्रबल। ये थोड़ा इनफॉर्मल इंग्लिश में से, जो पहले दो मीनिंग है ना, ये फॉर्मल में इस्तेमाल हो, जैसे कि जो किसी इंसान को बुलाना या पूछना किसी इंसान के बारे में, ये तो कम्प्लीटली फॉर्मल मीनिंग है इसका, जिसको आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब एट वर्क जो है, आप अपने ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किसी चीज के बारे में पूछना भी। लेकिन ये जो इनवाइटिंग ट्रबल है ना, ये इनफॉर्मल, मतलब ये स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब होता है, आस्क फॉर समथिंग, मतलब आपने कोई ट्रबल जो है, कोई मुश्किल जो है ना, उसको खुद अपने ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी में उसको इनवाइट कर लिया है। ठीक है, मतलब आपने खुद कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से वो मुश्किल आपको आन पड़ी है। ठीक है, तो अक्सर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि वो विलन अक्सर वो कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद या मारने के बाद या कुछ भी इस तरह से, तो वो विलन कहता है ना यू आस्क्ड फॉर इट। उसका कहने का मतलब ये होता है कि तुमने ये जो मुश्किल मैंने तुमको दी है ना, ये तुमने खुद अपने ऊपर जो है वो अपनी जिंदगी में, मतलब उसको इनवाइट किया है, तुमने खुद बुलाया है उसको। ठीक है, सेंटेंस देख रहे जैसे कि ही कीप्स प्रोवोकिंग देम, ही इज आस्किंग फॉर अ फाइट, सॉरी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ही कीप्स प्रोवोकिंग देम, प्रोवोक करने का मतलब होता है किसी को बार बार आप
तंग करें कि उसको गुस्सा आ जाए, ठीक है, किसी को प्रोवोक करना मतलब उसको बार बार जो है किसी कुछ ऐसा बोलना या कुछ ऐसा करना कि जिससे दूसरा इंसान इरिटेट हो, तो आप उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिला रहे हैं, ठीक है। तो ही कीप्स प्रोवोकिंग दैम मतलब कि वो उनको बार बार गुस्सा दिलाता है। ही इज आस्किंग फॉर अ फाइट कि मतलब वो जो ना लड़ाई चाहता है, वो खुद चाह, अब ये किसी ट्रबल को खुद इनवाइट करना अपनी लाइफ में, मतलब वो फाइट को खुद इनवाइट कर रहा है कि भाई हम मेरी इससे फाइट हो, इनसे लड़ाई हो, ठीक है। जैसे सेकंड सेंटेंस है, ड्राइविंग इन दिस वेदर इज आस्किंग फॉर ट्रबल, कि कोई इंसान जो वेदर अगर बहुत ज्यादा खराब है, मौसम बहुत ज्यादा खराब है और मतलब आप किसी ऐसी जगह पे जाने की ट्राई कर रहे हैं जहां पर रिस्की हो जाएगी ड्राइविंग ऐसे खराब मौसम में, तो वहां पर आपको कोई दूसरा इंसान कहता है कि यू आर आस्किंग फॉर अ ट्रबल, मतलब कि इस मौसम में अगर तुम जा रहे हो, ड्राइव करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम खुद ही अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हो, तुम खुद मुश्किल को इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो ये तीन मीनिंग बनते हैं आस्क फॉर के, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर जो है ना, इसका मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट समवन्स हेल्थ और वेल बीइंग। जैसे आप कहते हैं ना कि कैसे हैं आप, या वो कैसे हैं, उनका हाल, किसी का हाल चाल पूछना, ठीक है, उस मीनिंग में आस्क आफ्टर इस्तेमाल होता है। लेकिन जहन में रखिएगा कि ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अमेरिकन जो है वो आस्क आफ्टर नहीं इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन नहीं है, हो सकता है वो समझ जाएं, क्योंकि कॉमन जो है ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, ठीक। अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। I saw your brother yesterday and he asked after you। मतलब मैं तो कल तुम्हारे भाई से मिला, उसको देखा, या यहाँ पर सॉ का मतलब, जो सी का मतलब होता है ना, मिलना होता है, सिर्फ देखना नहीं होता, किसी को सी करना मतलब किसी को मिलना, ठीक है। तो आई सॉ योर ब्रदर yesterday मतलब कल मैं तुम्हारे भाई से मिला, एंड ही आस्क्ड आफ्टर यू, और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मतलब कि वो तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी वेल बीइंग के बारे में पूछा था कि भाई कैसा है वो, ठीक है ना, उसकी सेहत ठीक है, ठीक है, इस तरह करके जो इसका मतलब बनता है। इसी तरह से जैसे कि व्हेन यू मीट हर आस्क आफ्टर हर फैमिली, जब तुम उससे मिलो तो उसकी फैमिली का हाल चाल पूछना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आस्क फॉर कर देंगे ना तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, जैसे इन दोनों जुमलों में मतलब यहाँ पे क्या मतलब है कि आप उसको कह रही कि आप उसकी फैमिली को बुलाना, ठीक है, या उसकी फैमिली के बारे में इंक्वायर करना, वो नहीं मीनिंग हमने यहाँ पे देना। तो चूंकि हाल चाल पूछना है तो फिर आस्क आफ्टर आ जाएगा। अच्छा, अमेरिकन यहाँ पर जो है ना वो आस्क आफ्टर की जगह पे यूजुअली वो आस्क अबाउट पूछ लेते हैं, ठीक है, इस तरह करके वो यूज करते हैं इसको जब उन्होंने हाल चाल के सेंस में बात करनी होती है, ठीक। अभी हम आस्क अबाउट को भी देखते हैं। अब अमेरिकन में मैंने आपको बताया कि वो अगर हाल चाल पूछे तो आस्क अबाउट यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब भी है। इसका मतलब है किसी के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी टॉपिक के बारे में, या किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो उसको इंक्वायर करना, ठीक है। तो ये हालचाल पूछने के सेंस में भी आस्क अबाउट यूज हो जाता है, जो मैंने आपको बोला अमेरिकन में होगा, लेकिन अगर ब्रिटिश में है तो वो आस्क आफ्टर हो जाएगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के सेंस में जो है वो दोनों जगह पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही आस्क्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, उसने नए प्रोजेक्ट की के बारे में पूछा। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि नए प्रोजेक्ट की एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा था, उसकी मतलब वो चाह रहा था कि उसकी डिटेल्स जो है उसके साथ शेयर की जाए, ठीक है। तो जब आप किसी इंफॉर्मेशन को इंक्वायर करते हैं तो वहां पर भी आस्क अबाउट यूज होता है। जैसे ये सेकंड सेंटेंस है, शी आस्क्ड अबाउट योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, मतलब उसने पूछा कि भाई वीकेंड के में तुम्हारे क्या प्लान्स है, मतलब वीकेंड को तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। किसी से अगर ये पूछना हो कि भाई वीकेंड को तुम क्या कर रहे हो, क्या अवेलेबल हो, तो वहां पर ये पूछा जाता है कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, ठीक है, मतलब वीकेंड पे तुम्हारे कोई प्लान्स हैं कि यहाँ तुम फ्री हो। तो यहाँ पर आस्क अबाउट का मतलब ये है कि वो इंक्वायर करें, इंफॉर्मेशन इंक्वायर करें कि भाई वीकेंड पे ये इंसान अवेलेबल है, फ्री है, या इसके कोई प्लान्स हैं, इसने कहीं जाना है या कोई काम है इसको, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जब किसी चीज के बारे में पूछनी हो तो भी आस्क अबाउट यूज होता है, और अमेरिकन में जब किसी इंसान के हालचाल के बारे में पूछना हो तो भी आस्क अबाउट यूज हो जाता है, ठीक है, किसी इंसान के बारे में इंक्वायर करना हो, ठीक। तो आई होप कि आपको जो है वो तीनों जो है समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये कॉमनली इस्तेमाल होते हैं स्पोकन इंग्लिश में तीनों फ्रेजल वर्ब्स, तो इनको जानना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि क्लैरिफिकेशन होगी इसी तरह से कोई कंफ्यूज करते हैं आपको टॉपिक्स तो आप कमेंट्स में पूछते जाइए, मैं लेसन्स बनाते जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।